वेलकम इन ITCS लर्निंग यूट्यूब चैनल। ये हमारे C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट 6 है, इनहेरिटेंस, हायरार्किकल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंसेस। अगर आपने हमारे पहले 5 C++ सीरीज़ के पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो आप पहले उन्हें जाके देखें। आपको C++ सीरीज़ के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरा नाम है अनुराग। हम स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 6, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाकी मल्टीपल इनहेरिटेंस से अलग है। यहाँ पर सिंगल पेरेंट है और मल्टीपल चाइल्ड है। आपको ध्यान में रखना है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में मल्टीपल पेरेंट्स और सिंगल चाइल्ड था, और हायरार्किकल इनहेरिटेंस में सिंगल पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड है। देन नेक्स्ट वन इज द हाइब्रिड वन, द मिक्सचर ऑफ और कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। यानी ये कॉम्बिनेशन होगा किसी भी तरह का इनहेरिटेंस का। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ABCD ले रहे हैं, तो हमें उनको इनहेरिट करना है। और आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि ABCD राइट, तो हमें उनको इनहेरिट करना है। इसमें एक ही हमारे इस इनहेरिटेंस में हम एक प्रकार से इनहेरिट करेंगे जहाँ पर हमारा A होगा, A देन B, और हम C और D को इनहेरिट करेंगे। इसकी वजह हम बाद में सीखेंगे। चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए हमारे प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे। हम पहले करेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हम यहाँ लेंगे क्लास A, सेमीकोलन पब्लिक, ताकि हम लोग आउटसाइड से कर सकें। देन वॉइड शो A, सी आउट /n न्यू लाइन इन शो A। ओके, तो ये हमारा हो गया क्लास A। अभी हम सीखेंगे, हमें और 2 क्लासेस की ज़रूरत है इनहेरिटेंस के लिए। हम सेम वे से B और C को भी बनाएंगे। ये हो गया हमारा क्लास C। आपको ये ध्यान रखना है, इनहेरिटेंस में आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए हमने A, B और C बना लिए, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सिंगल पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड से। तो यहाँ पर हम लोग इनहेरिट करेंगे A को, पब्लिक A, देन C में भी हमारा होगा पब्लिक A। देखेंगे इस प्रकार कंपैरिजन रहे नो। अभी हम उन्हें कॉल करेंगे एंड एज यूजुअल इस बार हमें यहाँ पर मल्टीपल चाइल्ड है, इसीलिए हमें B का एक B1 ऑब्जेक्ट बनाना है, देन C का C1 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और हमें B1 और C1 दोनों में से कॉल करना है। तो हम लोग लेंगे B1 कॉमा शो A फंक्शन, इसके साइड में लिखेंगे B1 डॉट शो, अपने खुद के फंक्शन को कॉल करेंगे जो यानी क्लास B के। यहाँ पर आएगा C1 डॉट शो A, देन C1 डॉट शो C। आप देख सकते हैं मैं लिखा है। चलिए कंपाइल करके देखेंगे। यानी कि A के सारे डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस हमारे चाइल्ड्स क्लास जो A को डिराइव कर रहे हैं B और C, उसमें दोनों में A आने वाला है। देखिए इन शो A एंड शो B, इन शो एंड शो B। यानी कि फर्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर कि पहले हम लोग B के ऑब्जेक्ट से शो A और शो B को कॉल कर रहे हैं, देन C के ऑब्जेक्ट से शो और शो B को कॉल कर रहे हैं। यानी हमारे दोनों भी चाइल्ड के ऑब्जेक्ट्स में इनहेरिटेंस की वजह से हम लोग डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है दैट पेरेंट क्लास मेथड मस्ट बी पब्लिक। उसे प्राइवेट करके हम उसको कॉल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज प्राइवेट का मतलब है हम उसे आउटसाइड द क्लास कॉल नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट तभी चलेगा जब हम विद इन अ
क्लास कोई और मेथड उसके प्राइवेट मेम्बर्स को यूज़ कर पाए, तभी ये संभव है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। आई होप आपको हायरार्किकल इनहेरिटेंस समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं हाइब्रिड की तरफ। हाइब्रिड में हम जानेंगे और एक हमें क्लास लगेगा कंट्रोल। हम यहाँ पर एक क्लास डी बनाएंगे। जैसा हमने कहा कि जो डायग्राम हमने दिखाई ABCD की, ये एक डायमंड शेप में, वहाँ पर क्या एक समस्या आती है वो हम जानेंगे। पहले आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि वहाँ पर एक्चुअली क्या इश्यू आता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर B और C है, तो हमें क्या चाहिए, D, राइट। हम लोग पहले बनाएंगे ABCD, तो हम यहाँ पर B A को इनहेरिट कर रहा है, C भी A को इनहेरिट कर रहा है, और हम चाहते हैं कि D B और C को इनहेरिट करे। B कॉमा, वापस से हमें एक्सेस स्पेसिफायर इन पब्लिक C लिखना है। हम लोग सेव करेंगे, सेव कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। हमें यहाँ पर कंपाइल करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हमें इस बार चाहिए, हमें D का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम इसे D1 बनाएंगे। D1 शो A। हमारे पास फिलहाल तो 4 क्लासेस है। D1 शो B, D1 शो C, देन D1 शो D। कंपाइल करेंगे, सेव करेंगे। देखिए एरर आया, मेंबर इज एम्बिगुअस, A शो A एंड A शो A, लाइन नंबर 45। आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका कहना है कि A एम्बिगुअस है, यानी एम्बिगुअस का मतलब संदिग्ध, यानी वन थिंग हैज़ मल्टीपल मीनिंग्स, यानी एक ही चीज़ के अनेक मतलब अर्थ इंटरप्रेट किया जा सकता है। क्योंकि अब आप देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण है कि हम लोग D हमारे सबसे निचला डायमंड शेप के सबसे डाउन बेस वाला जो चाइल्ड क्लास है उसमें हम लोग कॉल कर रहे हैं। आप जानते हैं शो A को कॉल कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर A क्लास है जो पेरेंट क्लास है, जो किसी को डिराइव नहीं कर रहा है, वो बेस क्लास है, लेकिन A को B और C कर रहे इनहेरिट, एंड ये बन जाता है हमारा एक तरह का हायरार्किकल इनहेरिटेंस। देन हमारा D B और C को इनहेरिट कर रहा है, तो एज पर द इनहेरिटेंस A की सारी कैरेक्टरिस्टिक B और C में गई, लेकिन D B और C को साइमल्टेनियस एट ए टाइम इनहेरिट कर रहा है। इसी कारण उसमें A की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो भी मेंबर फंक्शंस और जो भी मेंबर वेरिएबल्स है, वो B और C दोनों के साइड से आ रहे हैं। तो उसे अभी ये समझ में आ रहा है कंपाइलर को, हमें B के साइड से A की कैरेक्टरिस्टिक्स देने या फिर C के साइड से, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। अगर आपको कॉल करना ही नहीं है तो देखेंगे, हम लोग इसे कमेंट करके देखेंगे, कंपाइलेशन से बाहर निकाल के सेव करके देखेंगे। देखिए अभी कोई एरर नहीं, लेकिन जब इस प्रकार से कोई सर्कमस्टेंसेस हैपन हो जाते हैं कि हम लोग बेस क्लास को अलग अलग क्लासेस से हम लोग जब उसको कॉल करते हैं, यानी हम लोग एक तरह से B और C को इनहेरिट करके इसको कहते हैं हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग हाइब्रिड कर रहे हैं यहाँ पर इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट। तो यहाँ पर इस तरह की इश्यूज हो जाते हैं, और आप देख ही सकते हैं इसको एम्बिगुअस कहा जाता है। इसी कारण आफ्टर C++ अगर आप कोर जावा को भी देखेंगे तो वहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस को अवॉइड किया गया है, यानी वहाँ पर यूज़ नहीं किए जाते। हम लोग अलग टेक्निक से उसको अचीव कर लेते, जस्ट लाइक द इंटरफेस, लेकिन इसी कारण से, इसी ट्रबल मेकिंग सिचुएशन के कारण से मल्टीपल इनहेरिटेंस को बाद में निकाला गया है। तो हमें इसको क्या करना है, तो बेस्ट वे है कि हम यहाँ पर A को इनहेरिट केवल एक ही साइड से करें, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर हाइब्रिड बनाने के लिए A को इनहेरिट करे, B को C करे, या फिर हम लोग मल्टी लेवल बन जाएगा, या फिर अलग कोई टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, B A को करेगा इनहेरिटेंस, और हम लोग C में B एंड D में भी हम लोग B को ही इनहेरिट करेंगे। एक तरह का उल्टी शिफ्ट का वाई क्रिएट हो जाएगा, जिसे हम लोग एक तरह से लैम्बडा कहते हैं।
तो आप रन करके देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग सी हमारे सबसे निचले लोअर लेवल पे, अभी चाइल्ड क्लास में डी और सी दोनों आ गए, इसलिए हमें दोनों के ऑब्जेक्ट्स लगेंगे। तो हम लोग बनाएंगे डी, जैसे कि C1, C शो A, C शो B एंड C शो C। इसी प्रकार से D1 में D1 शो A, D1 में शो B, क्योंकि इसने इनहेरिट की है। अभी हम इसको रन करके देखेंगे, इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं, इसमें कोई कंपारिजन एरर नहीं है। रन करके देखेंगे, आप देख सकते हैं पहले हमारे C के ऑब्जेक्ट ने A, B और C को कॉल किया एंड देन हमारे D के A, B, C, D कॉल किया है, यानी कि हमारा हाइब्रिड जो हमारा इनहेरिटेंस था वो अच्छे हो चुका है। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि एम्बिग्यूटी किस प्रकार से क्रिएट थी, जैसे हमने अभी सीखा। और फिर से एक बार देख लीजिए, हमने B ने A को डिराइव किया है और C और D ने B को डिराइव किया है, यानी C और D में A और B दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट किया गया है ऑटोमेटिकली, और हम लोगों ने हाइब्रिड एक तरह का इनहेरिटेंस अचीव किया है। ये इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस एंड द हायरार्किकल इनहेरिटेंस, दैट्स व्हाई इट्स अ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक कीजिए हमारे वीडियोज़ को और कमेंट कीजिए, और आप हमें आपके सवाल ज़रूर पूछें ताकि हम और बेहतरीन तरीके से हमारे लर्निंग वे को बना सकें। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आएगी। आगे बने रहिए हमारे C++ सीरीज़ में। धन्यवाद।